नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा फ्लो। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा देखते हैं हम क्या करने वाले हैं वीडियो में, फिर उसका हम पूरा डेमो करके देखेंगे। अब आपको पता होगा, जैसे हम कई बार देख भी चुके हैं, हमारे पास जो बिग डेटा होता है वो दो तरह का होता है। तो बैच डेटा होगा। बैच डेटा हम किसे बोलते हैं? जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा होता है। जैसे कि आपके पास 10 ईयर का, मान लो किसी कंपनी का सेल्स का डेटा है, या आपके पास यूजर्स का पेमेंट का डेटा है काफ़ी साल का। उसमें कोई CSV फाइल हो सकती है, जैसे एक्सेल फाइल होती है, या फिर कोई JSON फाइल हो सकती है, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो उस तरह का डेटा हो गया। या फिर आपके पास होगा स्ट्रीमिंग डेटा, लाइव डेटा जो भी जनरेट होने लग रहा है, जैसे कि IoT सेंसर्स का डेटा होता है, जैसे जो भी जनरेट हो रहा है। या फिर कोई E-कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे सेल चल रही है आपकी, उसका उससे वहाँ से डेटा आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग डेटा। तो ये सब हमने समझा हुआ है। तो जो बिग डेटा की जो पाइपलाइन होती है, GCP में बिग डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम पहले देखते हैं। इसमें हम काफ़ी कुछ देख भी चुके हैं। अब जैसे डेटा होगा हमारे पास है, तो बैच डेटा होगा या स्ट्रीमिंग डेटा होगा। बैच के बाद डेटा जाता है डेटा फ्लो में। हम उस डेटा को पहले क्लीन करते हैं। अब उन्हें उसमें डेटा में एनालिटिक्स लगाने से पहले उसे क्लीन करते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई CSV फाइल है। अब आप सपोज करो कोई CSV फाइल है, उसके अंदर प्राइस लिखा हुआ है किसी यूनिट का। वो प्राइस के अंदर प्राइस जो है वो एक फ्लोट वैल्यू होगी। अब गलती से फ्लोट वैल्यू में मान लो स्ट्रिंग डाल दी किसी ने, ABC टाइप कुछ ऐसे कर दे डाल दिया। होना तो चाहिए 12, 13.5 या इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें किसी ने स्ट्रिंग डाल दी ABC, और आपने उसमें SQL क्वेरी लगा दी जाके बिग क्वेरी में जाके, तो वो एरर आ जाएगा। तो उससे आपकी एनालिटिक्स पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। तो आपकी एनालिटिक्स सही नहीं होगी। या क्या हो सकता है, इसमें डेटा हो सकता है रिपीट हो जाए, डुप्लीकेसी वगैरह हो आपके डेटा में। तो हम उसे पहले क्लीन करते हैं, क्लीन करके फिर उसे बिग क्वेरी में भेजते हैं, और फिर हम उसे उससे क्या है डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं। तो हमने ये जो हमारा डेटा होता है, बैच डेटा होता है, बैच डेटा को हम क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं, क्योंकि तो हमारे पास CSV फाइल होगी, JSON फाइल होगी, डेटा लेक बना के ये सब हमने किया हुआ है, उसे हम क्लाउड स्टोरेज में रखते हैं। जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है उसे कलेक्ट करता है PubSub। ये भी हमने किया हुआ है। ये दोनों काम हमने किए हुए हैं। डेटा को कलेक्ट करके बिग क्वेरी में डाल के उस पर एनालिटिक्स लगानी, ये सब हमने किया हुआ है। हमने अब तक डेटा फ्लो नहीं पढ़ा है। ये वाली चीज़ हमने स्किप कर दी थी। पहले डेटा फ्लो, हमने डेटा को क्लीन नहीं किया था। हमने नॉर्मल डेटा लिया था अपना, जो पहले से ही क्लीन था हमारा, जिसमें कोई रिपीटेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हमारे पास क्लीन डेटा था, उसे हमने बिग क्वेरी में भेजा। फिर हमने डेटा स्टूडियो से उस पर ग्राफ्स वगैरह बनाए थे, डैशबोर्ड बनाया था। तो ये इतना काम तो हमने कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो होगा ये होगा हमारा डेटा फ्लो। तो हम अपनी जो पूरी पाइपलाइन बनाएंगे इसमें डेटा की, इसमें हम डेटा फ्लो यूज़ करेंगे। अब जैसे हम जो हमारा बैच डेटा था, जो क्लाउड स्टोरेज से हम बिग क्वेरी में डाल रहे थे, अब हम थ्रू डेटा फ्लो डाले हैं। पहले वो जो डेटा है हमारा डेटा फ्लो में जाएगा, फिर वो बिग क्वेरी में जाएगा। ऐसे जो स्ट्रीमिंग डेटा है, जैसे PubSub से हम डायरेक्ट बिग क्वेरी में डाल देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। PubSub से पहले डेटा फ्लो में जाएगा, फिर बिग क्वेरी में जाएगा। तो ये हम फॉलो करते हैं। GCP में ये आर्किटेक्चर फॉलो होता है बिग डेटा का। तो अभी हमने एक एक करके पढ़ा, जिससे हमारे अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। पहले हमने बिग क्वेरी वगैरह देखा, फिर हमने डेटा स्टूडियो से देखा, फिर हमने पहले डेटा को कलेक्ट करना सीखा। अब हम डेटा फ्लो यूज़ करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग में इसे पूरे को हम पढ़ते कोशिश करते तो कन्फ्यूजन हो जाता काफ़ी ज़्यादा। तो अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये तीनों पार्ट हम कर चुके हैं। अब डेटा फ्लो में पढ़ना है। तो जो इसमें नई चीज़ आएगी वो आएगी डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो क्या है? डेटा फ्लो इज अ गूगल क्लाउड फुल्ली मैनेज डेटा प्रोसेसिंग सर्विस। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, फैक्ट्री डेट ट्रांसफॉर्म रो डेटा इनटू यूजफुल डेटा। अब आपके पास रो डेटा है, उसमें हो सकता है कुछ रिपीटेशंस वगैरह हों, या कोई जैसे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कोई मतलब जो नंबर के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, तो इस तरीके से जो आपका फॉर्मेट है वो सही ना हो, तो उसे क्लीन करने के लिए हम डेटा फ्लो यूज़ करते हैं, ताकि हम एनालिटिक्स अच्छे से लगा सकें उसमें। नहीं तो वहाँ पे जाके एरर आ जाएगा, और आपका जो एनालिटिक्स है वो काम ही नहीं कर पाएगी सही से। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो अब हम एक थोड़ा सा ये लेते हैं, ये हम पूरा बना के देखेंगे इसमें, जो हम इसमें डेमो लेंगे। अब इसमें रो डेटा होगा हमारे पास, जिसमें ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी अपडेट्स, इस तरह का डेटा होगा। अब हम इसे बिग क्वेरी में भेजने से पहले इसके जो इनवैलिड रिकॉर्ड्स होंगे, या उसके फॉर्मेट होंगे, या उसमें बिजनेस लॉजिक्स वगैरह अप्लाई करेंगे। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन लेयर इज डेटा फ्लो। ये काम करता है हमारा डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो सपोर्ट 2 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ये हमने देखा हुआ है ही। 2 तरह का डेटा होता है, बैच डेटा और स्ट्रीमिंग डेटा। तो दोनों तरह के डेटा पे हमारा काम करता है। ये हमारा बैच डेटा को भी क्लीन करता है और स्ट्रीमिंग डेटा को भी क्लीन करता है। जो बैच डेटा वही ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा होता है, समझाइए हमने, जैसे CSV फाइल होती है जो हमारी क्लाउड स्टोरेज पर रखी हुई है। इस तरह के स्ट्रीमिंग डेटा होता है हमारा, जैसे लाइव ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे यूज़र क्लिक्स आ रहे हैं, या फिर IoT सेंसर का डेटा है। तो हम इसे अब इस वाली वीडियो में पूरा डेमो देखेंगे। इसमें डेमो में हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटा को उठाएंगे। जैसे हमारा क्लाउड स्टोरेज पे होगा जो बैच डेटा,
या फिर स्ट्रीमिंग डेटा क्या होगा, हमारा पब सब से आएगा। उस डेटा को उठा के हम पहले डेटा फ्लो में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से उसे बिग क्वेरी में लेके जाएंगे। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम डेटा फ्लो से कुछ काम नहीं कराएंगे। काम ना कराने का मतलब ये है कि हम एक क्लीन फाइल ही देंगे उसे, वो उसे फाइल को उठा के बिग क्वेरी में डालेगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसमें लॉजिक लगाएंगे कि जैसे हम प्राइस वाले जो हमारा कॉलम होगा CSV फाइल में, जैसे कि आप हमारी फाइल देख सकते हैं, ये हमारी CSV फाइल है जो हम इसे देंगे बैच डेटा में। अब यहाँ पे आप प्राइस टैब देख सकते हैं, इसमें हमारा सारा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, मतलब ये फ्लोट जो है फ्लोट वाली वैल्यूज़ हैं, आप समझते ही हैं। अब इस वाली वीडियो में तो हम इसे यही वाली जो है ये CSV फाइल देंगे जिसमें डेटा ऑलरेडी करेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राइस के अंदर जैसे हम इसे एडिट कर देंगे, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देंगे इस तरह की, तो फिर ये क्या होगी, ये पूरी जो रो है हमारी, इससे क्या करना है डेटा फ्लो को, तो वो हमें लॉजिक देना पड़ेगा कि इस वाली वैल्यू को ये तो 0 से रिप्लेस कर दो ताकि एरर ना आए, या फिर इसे पूरे पूरी जो हमारी रो है इसे पूरी को ही डिलीट कर दे, इसे जो है बिग क्वेरी में इंसर्ट ना करे। तो इस तरह का लॉजिक हम देते हैं डेटा फ्लो को, इसे बोलते हैं हम क्लीनिंग, मतलब कैसे डेटा को क्लीन करता है डेटा फ्लो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम केवल यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम डेटा फ्लो को इसमें अपनी जो ये है अपना, कैसे हम डेटा फ्लो को जो है पाइपलाइन में यूज़ करते हैं कि डेटा पहले उठा के डेटा फ्लो में जाए फिर वो बिग क्वेरी में जाए। तो ये हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे फिर उसमें लॉजिक लगाना सीखेंगे डेटा फ्लो में, जो इंडस्ट्री में रियल वर्ल्ड में होता है, जिसके लिए ये बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम कंसोल पे। तो कंसोल पे आके आपको डिस्क्रिप्शन में एक ये फाइल मिल जाएगी, ये आपको फॉलो करनी है। अब इसमें हम काफ़ी सारी सर्विस यूज़ करेंगे, जैसे पब सब यूज़ होएगा, बिग क्वेरी यूज़ होएगा, आपका स्टोरेज यूज होएगा, और ये जो है आपका डेटा फ्लो यूज होएगा। तो हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज ऐड होती रहेंगी। अब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो काफ़ी सर्विस हमारी ऐड होती रहेंगी। अब ऐसे वीडियो बहुत कम मिलेंगे कि आप एक ही सर्विस यूज़ कर रहे हो, अब काफ़ी हमारी सर्विस यूज़ होती रहेंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं पूरी सीरीज को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर दें, फिर तो आपकी समझ ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि आपने पब सब भी नहीं पढ़ा होगा, आपको पब सब का मतलब ही नहीं पता होगा, आपने बिग क्वेरी में टेबल बनानी, उसमें एनालिटिक्स लगानी, वो नहीं सीखा होगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। तो आप स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी आपकी, क्योंकि हमने इंडिविजुअल सब की वीडियो अलग अलग बना रखे हैं, बस इसमें हम कंबाइन कर देंगे। जो हमारा डेटा फ्लो वाला, जो इसमें केवल जो नई चीज़ आएगी वो डेटा फ्लो वाली चीज़ आएगी, बाकी सब हमने करके देख रखा है काफ़ी बार। तो इसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो फाइल आपको रेडी करनी है। एक तो यही वाली फाइल है जिसमें हम एनालिटिक्स लगाएंगे, पहले हम बैच डेटा के लिए कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले हम बैच डेटा के लिए कर रहे हैं, फिर हम स्ट्रीमिंग डेटा के लिए डेटा फ्लो का यूज़ देखेंगे। तो उसके लिए आपको दो फाइल बनानी पड़ेंगी। एक तो ये वाली CSV फाइल आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ से आप इसका जो है लिंक यहाँ से ले सकते हैं। इसका हमने लिंक यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ से आप ये उठा सकते हैं, CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपको स्कीमा फाइल बनानी पड़ेगी इसमें, उसे आपको डेटा फ्लो को बताना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है उसका स्कीमा क्या होना चाहिए। तो उस फाइल को फिर चेक करेगा कि अगर उसका स्कीमा मैच करेगा जो आपने फाइल जैसे दी हुई है, जैसे स्कीमा वाली आपको ये फाइल दिखा सकते हैं हम आप, तो ये आपको बनानी पड़ेगी। इसका भी हमने जो लिंक आपको दे रखा है इसमें। तो जैसे ऑर्डर ID स्ट्रिंग टाइप का है, प्रोडक्ट स्ट्रिंग टाइप का है, कैटेगरी स्ट्रिंग टाइप का है, प्राइस फ्लोट टाइप का है। तो ये जो आपको डेटा फ्लो है इस वाले जो स्कीमा से आपकी पूरी जो CSV फाइल है से मैच करेगा। अगर कहीं भी प्राइस में स्ट्रिंग या वो डाल दिया आपने तो ये एरर दे देगा। अभी तो क्योंकि अभी हमने कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाया है कि अगर ये स्ट्रिंग आ जाए तो आपको क्या करना है, वो तो हमने कोई डेटा फ्लो को बताया नहीं है। अभी तो ये चेक करेगा, अगर ये सारी इस तरह की वैल्यूज़ इसे मैच कर जाएंगी तो ये बिग क्वेरी में डाल देगा। अगर इस तरह की वैल्यू ये मैच नहीं करेंगी तो उसमें एरर आ जाएगा, फिर आपकी बिग क्वेरी में डेटा नहीं जाएगा। तो उसका हम लॉजिक लगाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम आपको इसे सही वैल्यू देंगे सारी, ताकि ये बिग क्वेरी में चला जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिक लगा के देखेंगे, जैसे हम प्राइस में कुछ गड़बड़ करेंगे, वहाँ पे स्ट्रिंग डाल देंगे, फिर देखेंगे हमारा डेटा फ्लो क्या करता है। तो ये दोनों फाइल के जो है लिंक आपको यहाँ पे गिवन है। फिर आपको क्या करना है, जो डेटा फ्लो है वो कहाँ पे जाके बिग क्वेरी में किस टेबल में जाके आपका डेटा इंसर्ट करे, तो वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बिग क्वेरी में आना है। ये काम हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं। तो बिग क्वेरी में स्टूडियो डेटा सेट हमारा ये पहले से ही बना हुआ है, इसके अंदर ही हम काम करेंगे। इसके अंदर आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे एम्प्टी टेबल, कुछ नहीं करना है आपको, एम्प्टी टेबल और टेबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम रख रहे हैं सेल्स बैच डेटा के लिए कर रहे हैं हम बैच डेटा प्रोसेस, तो ये आपको नाम रखना है। बाकी स्कीमा वगैरह आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, क्योंकि हम डेटा फ्लो में डाल देंगे स्कीमा वाली फाइल, वहाँ से ये अपने आप ले लेगा स्कीमा। तो ये काम आपको करना है। एक टेबल आपको और बनानी पड़ेगी, इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। दो टेबल हमें बनानी पड़ेगी, एक दूसरी टेबल इसलिए बनानी पड़ेगी अगर डेटा फ्लो में कहीं एरर आएगा, मान लो कोई
कोई गड़बड़ आएगी, कोई एरर आएगा, तो वो इस फिर दूसरे वाली टेबल में आपका जो है डेटा इंसर्ट कर देगा। तो बैच डेटा प्रोसेस इस वाले वीडियो में तो काम आएगा नहीं, नेक्स्ट वाले में आएगा। इस वाले में तो हम कोई लॉजिक ही नहीं लगाएंगे, तो ये हमें देनी पड़ती है। 2 टेबल का हमें पाथ देना पड़ेगा जब हम इस पर पाइपलाइन बनाएंगे। तो एक टेबल तो नॉर्मल हमने बना ली, दूसरी टेबल भी आपको ऐसे ही बनानी है, सेल्स बैच प्रोसेस बैड इसके नाम से। तो इसमें बैड डेटा जो हमारा आएगा, जो डेटा सही नहीं होगा, वो इस वाली टेबल में आ जाएगा। तो इसमें करेंगे क्रिएट टेबल। तो यहाँ रिफ्रेश करके देख सकते हैं हम, आपकी टेबल जो है बन चुकी है। तो सेल्स बैच प्रोसेस, एक सेल्स बैच प्रोसेस बैड, 2 टेबल हमने बना ली। अब आपको दोबारा इसी फाइल पे आना है, फिर देखना है आपको अब क्या करना है। अब आपको इसमें डेटा फ्लो जो है टेम्पलेट डेटा फ्लो जाके उसकी पाइपलाइन को बनानी है। तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा डेटा फ्लो में। डेटा फ्लो यहाँ से आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट्स में जाके एनालिटिक्स में जाके मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो डेटा फ्लो। तो जैसे ही आप डेटा फ्लो ओपन करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो उसकी API एनेबल करने के लिए आपको बोलेगा, तो वो आपको एनेबल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्रिएट जॉब फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ से आपको जॉब क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप नाम रख सकते हो, जैसे सेल्स बैच जॉब, कोई भी नाम रख सकते हो आप। और फिर यहाँ पे आपको करना है CSV फाइल टू CSV फाइल्स ऑन क्लाउड स्टोरेज टू BigQuery, ये हमें करना है। जो हमारी CSV फाइल है वो क्लाउड स्टोरेज में है, उसे हमें BigQuery में भेजना है थ्रू डेटा फ्लो से क्लीन करते हुए। तो ये वाला आपको चूज़ करना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स इसका पाथ डालना है फाइल का। तो ये पाथ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ आपने अपलोड कर रखी होगी। तो क्लाउड स्टोरेज बकेट में जाना है, बकेट में फिर रो डेटा, ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में किया था, जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें डेटा लेक बनाया था। डेटा लेक में हमने ये यहाँ पे अपलोड किए थे अपना रो डेटा जो था। ये हमारी वो वाली फाइल है CSV फाइल जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो यहाँ से आपको GShutelU है, यहाँ पे ये वाला जो पाथ है आपको उठा के इसमें यहाँ पे डालना है। तो ये से एक्सेस मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, स्कीमा, जो हमने स्कीमा वाली फाइल बनाई थी वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आपको स्टोरेज में आके बकेट में पहले एक फोल्डर बना लेना है। ये तो बने हुए हैं ही पहले से, अगर आप फॉलो कर रहे हो रो डेटा प्रोसेस डेटा लॉग्स, ये तो पहले से ही बने हुए होंगे आपको बिग डेटा डेमो के नाम से एक फोल्डर बना लेना है। उसके बाद आपको ये जो स्कीमा वाली फाइल थी, जो ये स्कीमा वाली फाइल थी यहाँ पे डाल देनी है। ये JSON फाइल है जो हमारी, ये यहाँ पे डाल देनी है। और 2 फोल्डर और बना लेने हैं। तो जब ये डेटा फ्लो हमारा प्रोसेस करेगा डेटा, तो इसे कुछ एम्प्टी फोल्डर चाहिए होंगे डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो उसका पाथ हम इसे यहाँ से दे देंगे। ये कुछ टेम्परेरी यूज़ में लेता है, कुछ मेमोरी से चाहिए होती है, तो यहाँ पे आप उसे डाल सकते हो, टेम्परेरी और टेम्परेरी DIR। तो ये 3 आपको बना लेने हैं इसमें। कैसे, इसमें बाहर आके फिर आपको जैसे जो आपकी जो बकेट है इसके अंदर बिग डेटा डेमो ऐसे करके ये 3 फोल्डर आपको बना लेने हैं। तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे आना है। अब स्कीमा सेलेक्ट करना है आपको। तो बिग डेटा डेमो में वो स्कीमा वाली फाइल जो आपकी थी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। अब किस आउटपुट टेबल में डेटा भेजना है वो यहाँ से आपको ब्राउज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सारी टेबल की लिस्ट आ जाएगी। तो सेल्स बैच प्रोसेस, तो इसमें आपको भेजना है डेटा। उसके बाद आपको टेम्परेरी डायरेक्टिव फॉर लोडिंग प्रोसेस, जो हम उसकी बात कर रहे थे, तो इसमें आप ये वाला दे सकते हो फोल्डर। BigQuery आउटपुट और बैड रिकॉर्ड्स के लिए हमने ये वाली टेबल बनाई थी, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप कॉलम डिटर्मिनेशन, इसमें कोमा लगाना है आपको। इसमें डिफ़ॉल्ट लिखना है आपको। इसके बाद टेम्परेरी लोकेशन का भी हमने एक बनाया था इसमें, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये टेम्परेरी लोकेशन का हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, आपको ऑप्शनल पैरामीटर है ना, इसे आपको इस पे आके ऑप्शनल पैरामीटर इसे ओपन करना है यहाँ से आके। और वेदर इनपुट CSV फाइल कंटेन हेडर रिकॉर्ड, इसे आपको चेक करना है। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारी CSV फाइल है ना उसमें हेडर है, जो सबसे पहले वाली जो हमारी रो है उसमें ऑर्डर ID, प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये सारी स्ट्रिंग है। अब वो क्या करेगा, नहीं तो प्राइस को मतलब वो पहली रो से ही रीड करना शुरू कर देगा। अब प्राइस तो एक फ्लोट वैल्यू है, लेकिन वो उसे प्राइस पढ़ लेगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसे आपको चेक करना है, क्योंकि वो रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करे आपकी सेकेंड वाली रो से। एक्चुअल वैल्यूज़ तो सेकेंड वाली रो से है ना, तो ये आपको करना है इसमें। तो इसे चेक करना है, नहीं तो एरर आ जाएगा आपका। तो इसे ओपन करके ये इस तरह से दिखेगा आपको। इसे ओपन करके यहाँ से वेदर द CSV फाइल कंटेन हेडर रिकॉर्ड्स, तो इसे आपको चेक करना है। उसके बाद आपको करना है रन जॉब। तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो क्लाउड स्टोरेज पे CSV फाइल है उसका पूरा डेटा जो आपने स्कीमा दे रखा है
उससे पूरा चेक होके फिर आपका बिग क्वेरी में चला जाएगा। लेकिन चेक होने में अगर कुछ गड़बड़ आती है तो ये एरर दे देगा, ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया है कि अगर गड़बड़ आए तो क्या करना है, उसे हटाना है, उसकी जगह कुछ रिप्लेस करना है, वो चीज़ ही नहीं कर पाएगा ये अभी डेटा फ्लो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो ये केवल उसे चेक कर देगा आपके पूरे डेटा को। अगर वो पूरा एक्यूरेट होगा आपके इसके हिसाब से, आपने जो ये चीज़ डाली है, अगर इसके हिसाब से पूरा एक्यूरेट होगा डेटा, तभी वो बिग क्वेरी में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम क्या करेंगे, जो हमारी CSV फाइल है, नेक्स्ट वीडियो में तो जो हमारी CSV फाइल है उसमें प्राइस वगैरह में हम कुछ गलती करके देखेंगे। जैसे हमने इसमें ये डाल दिया, स्ट्रिंग वगैरह डाल दी, तो फिर उस रो को किस तरीके से हैंडल करेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हम इसे यूज़ करके देख रहे हैं, पाइपलाइन में यूज़ कैसे होता है। इसमें 3 to 5 मिनट लग जाएंगे इसे पूरा पाइपलाइन को पूरी होने में, से चलने में। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स वगैरह दिखेंगे अभी, तो उसमें आप पूरा देख सकते हो कि आप जो आपका डेटा है वो किस तरीके से बिग क्वेरी में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो आपके पास ये कुछ ब्लॉक्स आ गए, रीड CSV फाइल होगी, फिर कन्वर्ट टू टेबल रो, ये इस तरीके से आपके बिग क्वेरी में जाएगा डेटा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस में। फिर इसके बाद हम देखेंगे पब सब से कैसे भेजते हैं, जो हमारा स्ट्रीमिंग डेटा होता है। तो हमने बैच डेटा के लिए हमने पूरा देख लिया, फिर हम देखेंगे स्ट्रीमिंग डेटा के लिए। तो इसलिए हम तो इस तरीके से हम क्या है डेटा फ्लो यूज़ करते हैं। डेटा फ्लो क्या करेगा, कोई भी रिपीटेड वैल्यू या उसका लॉजिक हम लगाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लॉजिक कैसे लगाते हैं, कैसे वो चेक करें डेटा को। अभी तो हम नॉर्मल यूज़ करके देख रहे हैं कि अभी तो हम क्या करते थे, हम पहले डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज से बिग क्वेरी में डेटा भेज रहे थे, लेकिन हम थ्रू डेटा फ्लो भेज रहे हैं। ऐसे ही जो पब सब है, पहले पब सब से हमने बिग क्वेरी में भेज दिया था, पिछली वीडियो हमने की थी। लेकिन इस वाली वीडियो में हम पर्टिकुलर डेटा फ्लो यूज करके उसके थ्रू हम डेटा भेजेंगे, जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। तो फिर हम डेटा फ्लो के और डीप में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और देखेंगे हम कैसे कैसे उसमें सेटिंग्स करते हैं कि वो डेटा को, जो डेटा जैसे प्राइस वगैरह या कहीं भी डेटा में कोई भी बग आए या कुछ एरर आए तो उसे हैंडल कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसे होने देते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसे प्रोसेस होने में 3 to 5 मिनट लगती है। यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, इसमें ग्रीन कलर से टिक आ जाएगा सारों में। अभी आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग आ रहा है इसमें, 0 of 20 स्टेज सक्सीड, अभी कोई सक्सीड नहीं हुई है। अगर आप कुछ इसमें गलती करेंगे, जैसे स्कीमा वगैरह आपका करेक्ट नहीं हुआ या आपकी CSV फाइल में कोई गड़बड़ हुई, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, फिर ये डेटा जा नहीं पाएगा आपका। अभी आप बिग क्वेरी में जाके, जैसे आपका सेल्स बैच प्रोसेस है ये टेबल, अब इसमें जाके आप क्वेरी वगैरह लगा के देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इतना, अगर आप इसे रन करेंगे तो अभी तो एम्प्टी आएगी आपकी टेबल। ये देखो इसमें कोई स्कीमा वगैरह कुछ नहीं है, तो एम्प्टी आई है, कोई कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब जो है पूरी हो जाएगी तो ये इसमें आपका पूरा डेटा चला जाएगा। अब आप देख सकते हो 1 of 2 स्टेजेस सक्सीड, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये आप देख सकते हो, आप हमारे ऊपर वाले जो है पूरे हो चुके हैं, इसमें ग्रीन कलर से पूरा हमारा टिक आ चुका है। लेकिन ये नीचे वाले अभी प्रोसेसिंग में है, 17 of 20, 14 of 20, अभी थोड़ा सा इनमें टाइम लग रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारा सारा जो है सक्सीड हो चुका है, हमारा जो जॉब है वो पूरी फिनिश हो चुकी है। तो आप दोबारा बिग क्वेरी में आओगे और इसे रन करोगे टेबल को, तो आप यहाँ पे देखने को मिलोगे, तो आपके पास पूरी जितनी भी एंट्रीज थी सारी आ चुके हैं, क्योंकि हमारी सारी सही थी। तो प्राइस में प्राइस था, क्वांटिटी में क्वांटिटी था, तो जो हमारा हमने इसे स्कीमा दिया था उसके हिसाब से डेटा था हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें। तो ये डेटा हमारा आ चुका है। अब इसमें आप फर्दर जैसे क्वेरीज वगैरह हम लगाते थे वो आप लगा के देख सकते हो, जैसे ये टोटल सेल्स बाय रीजन, इस तरह का अगर आपको लगाना है वो आप लगा के देख सकते हो। जैसे नया टैब खोल के आप ये करके बिग क्वेरी डेमो सेल्स डेटा, अब इसमें सेल्स, बस आपको इसका टेबल का नाम सही रखना है। इसमें सेल्स डेटा की जगह कौन सी है हमारा, सेल्स बैच प्रोसेस्ड, तो ये है। तो यहाँ से आप इसे रन करके देख सकते हो, तो ये पूरा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपकी किस रीजन में कितनी सेल हुई है। तो फिर आप इससे डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हो। वो भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो है बैच डेटा की, जिसमें हमने वो पूरा बनाया हुआ था। हमने डेटा स्टूडियो में जाके पूरा इसका डैशबोर्ड बना के देखा हुआ था। तो हमने क्या किया इस वाली वीडियो में हमने डेटा अपना जो हमारी CSV फाइल थी क्लाउड स्टोरेज पे, उसे हम पहले डेटा फ्लो में लेके गए, डेटा फ्लो से हमने उसे बिग क्वेरी में लेके आए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लीन वगैरह करना सीखेंगे, कैसे हम डेटा फ्लो में लॉजिक लगाते हैं कि कोई एंट्री गलत हो तो क्या करना है। वो लॉजिक तो अभी मैंने लगाया था, अभी हमारी फाइल पहले से ही क्लीन थी, तो इसीलिए वो जो हमने उसमें स्कीमा दिया वो उसमें सेट आ गया पूरा। जैसे ये वाला स्कीमा दिया ना हमने उसमें,
ये स्कीमा हमने दिया था इसमें, तो उसने सारी पूरी एंट्री हमारी चेक की, तो जितनी भी एंट्री हमारी CSV फाइल में थी, ये हमारी CSV फाइल थी, तो जितनी भी एंट्री थी वो इस वाली स्कीम का हिसाब से सही थी सारी एंट्रियाँ। मतलब जो फ्लोट वैल्यू थी उसकी जगह फ्लोट थी, इंटीजर की जगह ये थी, तो ये उस पूरा मैच कर गया, तो इसलिए वो बिग क्वेरी में चला गया डेटा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है प्राइस में कोई स्ट्रिंग हो, है ना, नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग हो, तो उसमें तो एरर आ जाएगा फिर, तो उसे कैसे हैंडल करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हमने बैच वाला देख लिया, बैच में हम कैसे डेटा फ्लो को यूज़ करते हैं वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रीमिंग डेटा में डेटा फ्लो को यूज़ करते हैं, ये हमने पूरा देख लिया। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको इसे क्रिएट करना है। अब हम आते हैं स्ट्रीमिंग वाले में। स्ट्रीमिंग वाले में हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्लाउड पबसब से। क्लाउड पबसब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पबसब में जाके एक टॉपिक बनाएंगे और एक सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। ये हम काफ़ी बार करके देख चुके हैं। टॉपिक क्या होता है इसमें, टॉपिक क्या करता है, टॉपिक हमारे जो मैसेज से रिसीव करता है। आपने ऐप के अंदर कोई लॉजिक लगा रखा होगा, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो तो वो टॉपिक जो है ट्रिगर हो जाएगा। फिर टॉपिक के अंदर होते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर मतलब किस किस सर्विस पे वो आपके मैसेज को भेजना है। अब हो सकता है आपने कोई ईमेल सर्विस लगा रखी हो, या कोई भाई ईमेल चला जाए, या कोई नोटिफिकेशन सर्विस हो, यूज़र पे नोटिफिकेशन चला जाए, या फिर कोई अदर सर्विस हो, कोई आपको क्लाउड फंक्शन आपको ट्रिगर कराना है, जैसे ही कोई ऑर्डर आए, तो वो सब आपने पबसब में डिटेल डाली हुई है। तो एक टॉपिक में एक या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं कि किस किस सर्विस को आपने को कहाँ कहाँ मैसेज भेजना है, किस तरीके से मैसेज भेजना है, तो वो काम होता है पबसब का। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक के अंदर हम एक सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। फिर उस सब्सक्रिप्शन क्या करेगा, जैसे ही हमारा भी कोई भी एंट्री होगी उसमें या कोई भी सेल होगी, तो जो हमारा डेटा फ्लो है उसे पता चल जाएगा, वो डेटा हमारा डेटा फ्लो में चला जाएगा, डेटा फ्लो से क्लीन करेगा, फिर उसे बिग क्वेरी में भेज देगा। तो ये काम हमारा होगा। तो सबसे पहले हम पबसब में जाते हैं, वहाँ पे एक टॉपिक बनाते हैं। तो हमने पहले से टैब ओपन कर रखा है, तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक क्रिएट करना है। तो टॉपिक आप इसमें टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, सेल्स स्ट्रीमिंग टॉपिक, सेल्स स्ट्रीमिंग टॉपिक। बाकी आपको सबको अनचेक रहने देना है और इसे करना है क्रिएट, बस नेम लिखना है, सबको अनचेक करके इसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है। ये हमारा टॉपिक क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको इस टॉपिक के अंदर एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है। सब्सक्रिप्शन का नाम रख सकते हैं आप सेल्स स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। किस टॉपिक के अंदर करना है जो आपने अभी क्रिएट किया है। डिलीवरी टाइप इसमें आप राइट टू बिग क्वेरी नहीं करेंगे। आपने जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, जो हमने डेटा कलेक्ट किया था पबसब से, उसे हमने डायरेक्ट बिग क्वेरी में भेज दिया था। लेकिन इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, पहले डेटा को डेटा फ्लो में भेजेंगे। तो इसमें डिलीवरी टाइप हम पुल करेंगे हैं, यहाँ पे आपको पुल करना है, पुल रहने देना है। फिर हम जब डेटा फ्लो की पाइपलाइन बनाएंगे उसमें हम फिर ये जो है ये वाला सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पुल रहने देना है और इसे करना है आपको क्रिएट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में सब्सक्रिप्शन को। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पहले पबसब आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको इसमें बिग क्वेरी में टेबल बनानी है। इसमें आपको स्कीमा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमने कोई स्कीमा वगैरह सेट नहीं किया है इसमें। हमने कोई डेटा फ्लो को ये नहीं बताया कि आपको किस स्कीमा से जो है आपको देखना है या कुछ करना है, वो चीज़ तो हमने किया नहीं है जैसे उसमें किया था। तो इसमें आपको पहले स्कीमा भी सेट करना पड़ेगा। तो एक आपको दोबारा बिग क्वेरी में जाके टेबल बनानी पड़ेगी, जहाँ पे आपका जो डेटा है, जो डेटा फ्लो होगा, वो किस टेबल में जाके आपका डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम, सेल्स स्ट्रीमिंग प्रोसेस, इसके नाम से बना लिया हमने टेबल। इसमें आपको स्कीमा ऐड करना है। तो यहाँ पे स्कीमा आप यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिंपल। ये हमने दिया हुआ है, आपको गिवन है यहाँ पे। तो बिग क्वेरी, तो एडिट टैग्स करके आप ये जैसे जो है यहाँ से इसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसमें स्कीमा नहीं लगाएंगे तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि आपके डेटा फ्लो को पता ही नहीं है कि आपकी टेबल किस तरह की है। तो अगर वो इस तरह का ही डेटा होगा जैसा आपने स्कीमा यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, तभी वो उसे ऐड करेगा, नहीं तो उसमें एरर आ जाएगा। अब यहाँ से आप रिफ्रेश करके टेबल देख भी सकते हैं, सेल्स स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। तो ये आपका स्कीमा सेट हो गया इसका। अब दोबारा हम चलते हैं पबसब में, ये देखते हैं ये हमारा हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब हम दोबारा इसमें डेटा फ्लो में आएंगे, एक नई जॉब जो है यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्रिएट जॉब प्रो टेम्पलेट। तो उसमें सेल्स स्ट्रीमिंग जॉब्स ये आपको करनी है। फिर इसमें हमें क्या करना है, पबसब से
पब सब सब्सक्रिप्शन टू बिग क्वेरी, ये वाली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बिग क्वेरी आउटपुट टेबल, आपका डेटा जाना कहाँ पे है, तो आपका सेल्स बैच सेल्स स्ट्रीमिंग प्रोसेस, इस वाली टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है। किस इनपुट सब्सक्रिप्शन से ये आपने बनाया, सेल्स स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी आपने क्रिएट किया है, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रखना है, इसे आपको चेक करना है। टेम्परेरी लोकेशन, ये वही आप वही वाला फोल्डर दे सकते हो जो हमने बनाया था TMP, इसे प्रोसेसिंग करने के लिए कोई मेमोरी वगैरह की ज़रूरत होती है वो आप दे सकते हो। बाकी टेबल फॉर मैसेज फील्ड, इसमें ये आपका ऑप्शनल है, और इसमें कंडीशन वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं हम कुछ की, अगर इस तरह का डेटा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम उसी तरह का देंगे अभी डेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसमें कंडीशन लगानी। अभी तो हम यूज़ करके देख रहे हैं इसे पाइपलाइन में यूज़ कैसे करते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा करना है यहाँ पे रन जॉब। थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी स्टार्ट होने में, 3 to 5 मिनट इसमें लगेंगे, ब्लॉक्स वगैरह आ जाएंगे यहाँ पे। तो अभी अगर आप भी क्वेरी में जाके देखोगे ये वाली टेबल, इसमें क्वेरी में लगाओगे आप, वो यहाँ पे ऐसे स्टार लगाओगे और आप इसे चेक करने की कोशिश करोगे तो एम्प्टी आएगी आपकी टेबल, देयर इज़ नो डेटा टू टेबल, तो इसके पास कोई डेटा नहीं है। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्टिवेट होने में। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये सब इसमें गिवन है कैसे कैसे आपको क्या क्या बनाना है इसमें, है ना। उसके बाद हम जाके पबसम में ये वाला जो है ऑर्डर की डिटेल जो है वहाँ पे पास करेंगे। जैसे हम ऑर्डर की डिटेल पास करेंगे डेटा फ्लो में जाएगी, डेटा फ्लो से चेक करेगा उसकी टेबल से, जो हमने टेबल में स्कीमा दे रखा है, अगर वो पूरा मैच करेगा तो जाके उसमें इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डेटा फ्लो अभी कोई एक्शन नहीं लेगा, गलत होगी तो एरर आ जाएगा, कुछ भी अगर गड़बड़ होगी कोई एक्शन नहीं लेगा। वो ऐसा नहीं है कि हमने प्राइस में आज स्ट्रिंग डाल दी तो डेटा फ्लो से कुछ हटा के 0 कर देगा, या पूरी जो हमारी पूरी ऑर्डर की ये पूरा डिलीट कर देगा, ऐसे अभी नहीं करेगा वो। ऐसे वो चीज़ हमें उसे बतानी पड़ेगी पहले, डेटा फ्लो को वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि अगर ये गड़बड़ होगी तो क्या करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हम एक सही वैल्यू पास करके देखेंगे, अभी तो हम यूज़ करना सीख रहे हैं, डेटा फ्लो का मतलब समझ रहे हैं ये करता क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं पाइपलाइन में। एक बार आपको यूज करना आ गया तो फिर उसके एडवांस वर्जन में जाएंगे, फिर देखेंगे वो क्या क्या उसके अंदर फंक्शनलिटी हैं। और अभी तो एक बार चीज़ें क्लियर हो कि किस फ्लो में चीज़ें यूज़ होती हैं, कि पहले पब सब से डेटा आएगा, है ना, पब सब से डेटा फ्लो में आएगा, फिर वो बिग क्वेरी में जाएगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें समझ आनी चाहिए पहले कि ये फ्लो चल कैसे रहा है, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें फर्दर क्या 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 कर सकते हैं। वो तो कोई लिमिट ही नहीं है करने की, तो ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होता कैसे है काम। तो अब आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं जो उसमें ये हमारी स्ट्रीमिंग वाली जो चल रही है नहीं चल रही है, तो ये देख सकते हैं सारा हमारा प्रोसेसिंग में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, पबसम में जाना है, पबसम के टॉपिक में जाना है। ये चीज़ भी हम काफ़ी बार करके देख चुके हैं, है ना। अभी एक्चुअल में तो क्या होगा, किसी ऐप के अंदर ये लॉजिक होगा कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो तो ये मैसेज ऑटोमेटिक पबसम के पास आ जाए, टॉपिक के पास। वो टॉपिक क्या करेगा, जो जो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, जैसे हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमारा मैसेज आ जाएगा, और फिर ये सब्सक्रिप्शन की लिस्ट अभी तो एक ही बना रखे हैं हमने, वो सब्सक्रिप्शन केवल डेटा फ्लो में जाएगा, उसे पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ हुआ है, वो वहाँ से डेटा उठा के बिग क्वेरी में डाल देगा, उसे चेक करके जो जो हमने उसमें कंडीशन लगा रखी होंगी। अब एक्चुअल में जो प्रॉपर ऐप होगी इसमें क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, इसमें 2-3 तरह के क्लाउड फंक्शंस वगैरह होंगे जो आपके नोटिफिकेशन भेज देंगे, ईमेल मैसेज, तो इस तरह का काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन होंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी सर्विसेज को भेजते हैं, तो उसमें हमारा क्लाउड पब सब यूज़ होता है। तो अभी तो हम क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे यहाँ से इसमें मैनुअल तरीके से, तो ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पेस्ट करके पब्लिश करना है। अब ये मैसेज पहुँच जाएगा हमारा बिग क्वेरी में। अब ये पहले जाएगा डेटा फ्लो में, ये डेटा फ्लो में गया, अब डेटा फ्लो से पूरा चेक वैक करेगा, फिर इसे बिग क्वेरी में भेज देगा। तो आप दोबारा रन करके देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे आने में यहाँ पे। अब ये देखो ये आ चुका है हमारा मैसेज। एक और हम करके देख लेते हैं पबसम में पब्लिश मैसेज। अब इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे ऑर्डर ID 0001, इसे हम मोबाइल कर देते हैं 50,000। तो इस तरीके से आप जैसे ही पब्लिश करोगे इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, फिर आप इसे बिग क्वेरी में आके देख सकते हो। पहले डेटा फ्लो में जाएगा, वहाँ पे पूरा चेक होगा, जो जो कंडीशन हमने डाल रखी होंगी वो सारी पूरी अगर करेगा तो फिर वो उसे बिग क्वेरी में भेज देगा। आपको 2 एंट्री देखने को मिलेंगी।
ऑर्डर 0001 मोबाइल, ये चीज़ अभी कैटेगरी वगैरह हमने उसमें डाली नहीं है तो इसलिए इसमें नल आ रहा है। प्राइस, क्वांटिटी, रीजन। अब फर्दर अब इसके आगे का आपके सब आता ही है, वो हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी जो लाइव एंट्री है वो यहाँ पे एक एक एंट्री इस तरीके से होती जाएगी आपकी एंट्री। जैसे जैसे मान लो IoT सेंसर से आपका कोई डेटा आ रहा है तो वो पब लेगा, पब डेटा फ्लो में लेके जाएगा, उसे चेक करेगा सारी वैल्यूज़ वगैरह आपकी स्कीमा के हिसाब से है नहीं है, अगर वो सारी सही हैं तो वो आपके बिग क्वेरी में से इंसर्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट होता रहेगा। फिर आप इसे क्या करोगे, इससे डैशबोर्ड वगैरह बनाओगे। तो एनालिटिक्स वगैरह चला के देख सकते हो। अब SQL जो हमने की थी ये इस तरह की हैं, SQL एंट्रीज, एवरेज, ऑर्डर वैल्यू, क्वांटिटी, अमाउंट, ये तो सब हमने किया हुआ है, ये लगा के देख सकते हो। या फिर आप इसे डेटा स्टूडियो में जाके इसके ग्राफ्स या इसका डैशबोर्ड बना के देख सकते हो। वो आपका लाइव अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे डेटा चेंज होता रहेगा वो अपडेट होता रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डेटा फ्लो में एडवांस यूज़ करके देखेंगे इसका, कि अगर हमारी गलत वैल्यू आएंगी तो उसे कैसे उसे हटाना है या उसे रिप्लेस करना है, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।